नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में एक सवाल के साथ शुरू करूंगी। क्या लगता है आपको नियर फ्यूचर में मार्स पर इंसानों का रह पाना एक रियलिटी बन पाएगा? आइए इस सवाल का जवाब जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरे चैनल पर कोई वीडियो मिस ना करें। स्पेस एंथुजियास्ट्स के लिए तो मार्स पर कोलोनाइजेशन बड़ा ही एक्साइटिंग आइडिया है। कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे इलॉन मस्क की स्पेस एक्स काफ़ी ज़ोर शोर से मार्स पर सेटलमेंट का तरीका ढूंढ रहा है। 28 नवंबर को रेड प्लैनेट डे मनाया जाता है। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने इस दिन अपनी मैरिनर 4 लॉन्च की थी ताकि वो मार्स की सारी साइंटिफिक डेटा अर्थ तक ला सकें। इनके अलावा कई और ऐसी पब्लिक और प्राइवेट स्पेस एजेंसीज़ हैं जो मार्स पे सेटलमेंट बनाने के लिए एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जैसे ESA यानी यूरोप की स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, और इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इनके अलावा कई। इस मिशन का एम ह्यूमंस को अर्थ से मार्स ट्रांसपोर्ट करना था और मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग सेटलमेंट बनाना था ताकि इंसान वहाँ लंबे समय तक रह सके। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान ने मार्स पर कभी कदम नहीं रखा है और मार्स की कंडीशन अर्थ से काफ़ी ज़्यादा हार्श है और इसे अडॉप्ट करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। मार्स रोवर से लेकर वेब टेलीस्कोप तक काफ़ी सारी एक्साइटिंग स्पेस डिस्कवरीज हमारे समय में हो रही हैं और अब आर्टेमिस 1 मिशन के साथ हम स्पेस को और गहराई के साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे जैसे नासा के आर्टेमिस 1 मिशन मार्स की एक्सप्लोरेशन के लिए रास्ता बन रहा है, सवाल ये रह जाता है कि क्या इंसान मार्स पे रह सकता है? इसका जवाब तो पॉसिबल सा लग रहा है। कई साइंटिस्ट के माने तो मार्स और अर्थ ट्विन्स हैं क्योंकि इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये पूरी तरह एक जैसे नहीं हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें ह्यूमंस को ओवरकम करना होगा, तभी वो मार्स पर घर बना सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखना होगा, जैसे मार्स और अर्थ की डिफरेंसेस, मार्स में दिन कितने लंबे होते हैं, वहाँ की बेसिक सर्वाइवल नीड्स क्या हैं और बहुत कुछ। अर्थ और मार्स के बीच बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे दोनों की सन के अराउंड रोटेट करना और दोनों का एक्सिस टिल्ट भी एक जैसा होना। हालांकि दोनों में काफ़ी ज़रूरी डिफरेंसेस भी हैं, जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, वहीं दूसरी तरफ मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। मार्स के एटमॉस्फेयर का वॉल्यूम अर्थ के एटमॉस्फेयर के वॉल्यूम का सिर्फ 1% है। मार्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत कम है। ऐसे तो दोनों प्लैनेट्स के पास आइस कैप्स हैं, लेकिन दोनों की आइस में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अर्थ की आइस में सिर्फ पानी है, मार्स की आइस पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर है। मार्स का सरफेस रॉक और डस्ट है, लेकिन अर्थ का सरफेस 70% पानी है। 2 सैटेलाइट्स फोबोस और डाइमोस मार्स को ऑर्बिट करती हैं और मून एक लौता सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑर्बिट करता है। अर्थ पर सीजन्स के बीच क्लाइमेट में एक्सट्रीम टेम्परेचर शिफ्ट देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे मार्स पर नहीं होता। नेशनल वेदर सर्विसेज के अनुसार मार्स पर एवरेज टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस होती है, जो कि सर्दियों में -140 डिग्री तक जा सकती है और गर्मियों में +21 तक अच्छी भी हो सकती है। जितना समय मार्स को सन का ऑर्बिट करने में लगता है वो अर्थ से ज़्यादा है, लेकिन मार्स का डे टाइम लगभग अर्थ के डे टाइम का बराबर है और साइंटिस्ट के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है। मार्स पर ग्रेविटी भी अर्थ के कंपैरिजन में कम है और इसका हमारे कार्डियोवैस्कुलर और बोन हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। माइक्रोग्रेविटी हमारे बॉडी और लेग को वीक बना देती है। एक चीज़ तो साइंटिस्ट को मार्स पर रहने के आइडिया से अट्रैक्ट करती है और वो है सिमिलर एक्सिस टिल्ट और इन दोनों प्लैनेट्स का सन के अराउंड ऑर्बिट करना। लेकिन मार्स का ऑर्बिट अर्थ से लंबा है। मार्स सन से और दूर है और उसे कुल 687 डेज लगते हैं सन को ऑर्बिट करने में। अर्थ की कुल 365 डेज के कंपैरिजन में मार्स का एक साल काफ़ी लंबा है। इस डिफरेंस के बाद भी मार्स के दिन अर्थ के दिन से बराबर है। मार्स का अपने एक्सिस पर फुल डे का रोटेशन 24 आवर्स और कुछ 37 to 40 मिनट्स लंबा है।
दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि अर्थ और मार्स दोनों में सीजन्स आते हैं। हालांकि टेम्परेचर काफ़ी एक्सट्रीम है रेड प्लैनेट पर, उसके थिन एटमॉस्फेयर और सन से प्रॉक्सिमिटी के कारण। मार्स पर ह्यूमन सर्वाइवल की 4 नेसेसिटीज़ हैं: वाटर, शेल्टर, फूड और ऑक्सीजन। साइंटिस्ट्स को मार्स पर पानी मिल गया है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा अर्थ पर है। वहाँ कुछ पानी सरफेस के ऊपर है तो कुछ सरफेस के नीचे, लेकिन मार्स की एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से वो सब आइस के फॉर्म में है, और वहाँ का आइस भी अर्थ जैसा नहीं है। वहाँ पानी पत्थरों के अंदर भी है, लेकिन लैक ऑफ सरफेस वाटर के कारण ह्यूमंस जो मार्स में सेटल होना चाहते हैं उन्हें काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। मार्स पर रहने के लिए जगह बनाना भी काफ़ी चैलेंजिंग है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मार्स पर ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि क्यों ना मार्स पर मौजूद मटेरियल्स को ही कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करें। मार्स पर बने हुए घर को रेडिएशन, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन जैसी कई चैलेंजेस को विथस्टैंड करना पड़ेगा, और ऐसे में इंसानों को या तो आइस ग्लूज में रहना होगा, नहीं तो ग्राउंड सरफेस के नीचे। मार्स पर फार्मिंग अर्थ पर फार्मिंग से बिल्कुल अलग है। यहाँ बिना मिट्टी के ही फसल उगानी पड़ेगी, जैसे कि टैंक फार्मिंग और एक्वाकल्चर में होता है। यहाँ न्यूट्रिएंट रिच पानी और आर्टिफिशियल लाइट में फूड प्लांट किया जाएगा। साइंटिस्ट तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि क्यों ना मार्शियन एटमॉस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस गैसेस ऐड कर दिए जाए, ताकि मार्स का एटमॉस्फेयर थोड़ा थिक हो पाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट की परेशानियों को देखकर लग रहा है कि उससे अच्छा है कि मार्स पर रहने वाले लोग एक्वाकल्चर पर रिलाई करें। ह्यूमंस को ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए, और अर्थ की एटमॉस्फेयर में ये बहुत है, लेकिन मार्स पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज सबसे बड़ा चैलेंज है। अर्थ पर 21% हवा ऑक्सीजन है, और इसी कारण ह्यूमन लाइफ के लिए ये एक आइडियल जगह है। लेकिन मार्स पर ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% है। मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। इन सब के अलावा भी कई चैलेंजेस हैं जो लोगों को फेस करना पड़ सकता है अगर हम मार्स पर रहें तो, जैसे कि रात को टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाना, -73 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। मार्स पर डस्ट स्टॉर्म्स अक्सर आती हैं। वहाँ बहुत हाई लेवल ऑफ रेडिएशन है, और ग्रेविटी भी अर्थ के मुकाबले कम है। इसलिए इससे पहले कि हम मार्स को अपना घर बनाएं, हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। मार्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जान लीजिए। ओलंपस मून्स, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन है, वो मार्स का सबसे बड़ा वोल्केनो भी है। इसकी हाइट 25 किलोमीटर लंबी है और 600 किलोमीटर इसका डायामीटर है। ये वोल्केनो करोड़ों साल पहले बनी है, लेकिन इसके लावा से मिली एविडेंस इतनी रीसेंट है कि साइंटिस्ट अभी भी इसे एक्टिव मानते हैं। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि फोबोस, जो कि मार्स का सबसे बड़ा और रहस्यमयी मून है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इवेंचुअली फट जाएगा, और उससे जो डेब्रीज फील्ड बनेगा वो इवेंचुअली एक स्टेबल ऑर्बिट बन जाएगा और मार्स के अराउंड एक रॉकी रिंग बना लेगा, वैसे ही जैसा सैटर्न और यूरेनस के पास है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मार्स का डायमीटर अर्थ का आधा है, लेकिन मार्स का सरफेस अर्थ के ड्राई लैंड जैसा है, और तो और मार्स की सरफेस ग्रेविटी अर्थ की सरफेस ग्रेविटी की सिर्फ 37% है, यानी आप मार्स पर 3 गुना ऊंचा जंप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले